नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलसी इलेक्शंस की अपडेट ला रहे हैं, जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद जावेद हुसैन जो कि काफ़ी बड़े दावेदार हैं और काफ़ी सोशल वर्क वो करते आए हैं। आपको बता दें कि बिदर में एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूशन से मुलाकात की, बड़े लेवल पर मीटिंग्स हुई, ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग हुई, यूथ फोरम से मीटिंग हुई, बड़ा इंटरेक्शन हुआ बिदर में। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अच्छा इंटरेक्शन हुआ सभी मीडिया के लोगों के साथ। और जावेद हुसैन ने बताया कि किस तरह से उनके जो खिदमात हैं, जो लोग बरखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार के एमएलसी इलेक्शंस में दबाव जो है कोई पर्टिकुलर पार्टी की तरफ नहीं है। आपको एक अच्छे कैंडिडेट को चूज़ करना है और एजुकेशन का अपलिफ्टमेंट करना है। कल्याण कर्नाटक रीजन जो एक एजुकेशन हब जाना जाता है, जावेद हुसैन का विजन और मिशन यही है कि इसको अपलिफ्ट करें और बेहतर से बेहतर बनाएं। आपको बता दें कि जावेद हुसैन जी का सीरियल नंबर 9 आ रहा है। और आपको बता दें जो ग्रेजुएट्स हैं, जो वोट करने वाले हैं, प्रीफरेंशियल वोटिंग रहती है, यानी कि आप एक से ज़्यादा वोट दे सकते हैं, तो किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वोट एक ही को देना है, ऐसा नहीं है। ये प्रेफरेंशियल वोटिंग है जो ग्रेजुएट्स बखूबी जानते हैं। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के शॉर्ट हाइलाइट्स। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manoor Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al-Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, and by Alimi Public School. सबसे पहले मैं तमाम प्रेस के आए हुए साथियों को, प्रेस मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारी इस बिदर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे प्रोग्राम को और मीटिंग को कवर करने के लिए आए। ये प्रेस मीट का मकसद ये है, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलसी इलेक्शन जो चल रहे हैं, जिसकी कैंपेन चल रही है, इसी ज़िमन में जिस तरीके से हमको बुलाया जा रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, आज यहाँ से बिदर से हमको इनविटेशन आया था कि यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ मीटिंग्स और डिस्कशंस रखे गए हैं। इसी ज़िमन में बिदर आए थे एमएलसी इलेक्शन के ताल्लुक़ से, और काफ़ी अच्छा मीटिंग्स रहे, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस वालों से मुलाकात हुई, और ये सारों ने तयक़ुन दिया है कि वो अपना फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट सीरियल नंबर 9 एम जावेद हुसैन यानी कि मुझे देंगे। तो मैं तमाम आए हुए सभी साथियों का और आज जो हमको यहाँ पे बुलाए थे उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, जो इलेक्शन अभी आ रहा है, तो इलेक्शन के बीच आप जो आए हैं, कई लोग बोलेंगे आखिर आप हैं कौन और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और अचानक इस इलेक्शन में ही नज़र क्यों आए। जैसे कि बहुत से बिदर सिटी हो या बिदर डिस्ट्रिक्ट में हो, जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें जो टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पर विज़िट किए थे क्या, वहाँ की हालत को देखे थे क्या? ऐसे सवाल बहुत से आते हैं कैंडिडेट के सामने, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अपना तारुफ अगर है तो मेरा ये तारुफ दे दूं। मैं, मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुसैन, मैं इंजीनियर हूं पेशे से, और 15 साल मैं मुख्तलिफ़ ममालिक में काम किया हूं। एक यूरोप में काम किया हूं, एशिया पैसिफिक रीजन किया हूं, गल्फ़ में किया हुआ हूं। और साथ ही साथ जो है अभी ये जिस इलेक्शन के ताल्लुक़ से आप जिस तरीके से टीचर्स, फैकल्टीज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ों का बोल रहे थे, तो अभी हमारे साथ जो है मौजूद, जो गुलबर्गा से भी आए हुए हैं, बिदर के भी मौजूद हैं लोग, ये सारे जो है ना कोई इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए ही लोग हैं। फैकल्टी यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं, मुख्तलिफ जो यूनियंस होते हैं, और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं साथी। ये सारे यूनियंस कलेक्टिवली मिल के मुझे इलेक्शन के लिए खड़ा करें। तो ये अपने आप में ये सबूत है कि भाई ये इलेक्शन जो है प्योरली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जब मुझे लेके आ रही है, तो ये बताता है कि ये लोग मेरे काम से वाकिफ़ हैं, मेरी जद्दोजहद से वाकिफ़ हैं, मैं कौमी खिदमत, अवामी खिदमत क्या दिया हूँ इससे वाकिफ़ हैं। और जहाँ तक बिदर की बात है, तो मैं आपको एक बात वाज़े कर दूँ, जिस वक्त एंटी-CAA मूवमेंट चल रहा था, यहाँ पे शाहीन स्कूल का एक इशू हुआ था, जहाँ पे एक टीचर को और एक तलबा को केस किया गया था। इसके ऊपर गुलबर्गा में एहतजाज करने वाला वो शख्स पहला था मैं, जिसका नाम है जावेद हुसैन। और उसी के साथ जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस पार्टी के लीडर्स ने यहाँ पे बिदर विज़िट करके जेल जाकर उस टीचर से मुलाकात की थी, और शाहीन इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट से मुलाकात की थी। उसके दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टीचर को बेल मिल गई थी। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये कोई किसी को इलेक्शन के इरादे से या इलेक्शन लड़ने के इरादे से काम किया गया था। जो अवामी और कौम के लिए आवाज़ बुलंद करना है हमारा काम, और आवाम के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना है,
उस ताल्लुक़ से हमारे जो काम चलते रहते हैं वो उसी का हिस्सा था, सियासत का हिस्सा नहीं। इसके लिए यहाँ पे या मेरा कोई तारुफ दूँ या मेरा अपनी कोई चीज़ बताऊँ, ये नहीं, क्योंकि जो करना है आवाम के लिए करना है, अवामी खिदमत के लिए करना है। इलेक्शन कोई एक अलग चीज़ नहीं है, ये बता दूँ मैं। बहुत सारों को ऐसे लगता है कि इलेक्शन कोई एक अलग चीज़ हो, लेकिन ये बता दूँ हम जमहूरियत में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं। जमहूरियत में जो आवाम के जमहूरी हुकूक़ हैं, जैसे जद्दोजहद करना अपने मसाइल पर, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हुए जद्दोजहद करना, एहतजाज करना, डेमॉन्स्ट्रेशन करना, उसी जद्दोजहद का एक हिस्सा है इलेक्शन लड़ना। हम अगर इलेक्शन को अलग नज़रिए से देखते हैं तो फिर हम इलेक्शन को भी नहीं समझे हैं, जमहूरियत को भी नहीं समझे हैं। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ, इलेक्शन लड़ना भी उसी जद्दोजहद का हिस्सा है, जैसे अपने हक़ के लिए सड़कों पे उतरकर मसाइल पे जद्दोजहद की जाती है, एहतजाज किए जाते हैं। शुक्रिया। सवाल ये भी पैदा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट है और कांग्रेस के भी कैंडिडेट है, दोनों में यहाँ पर ऐसा टफ मुकाबला नज़र आ रहा है, क्योंकि आए दिन बड़े बड़े लीडर उनकी मतलब कैनवेसिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उस बीच आपका क्या रोल रहेगा, आपकी तरफ से क्या गारंटी दिए जा रहे हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा उसमें? आप जिस तरीके से अभी दोनों पार्टियों का नाम लिए, मैं दो पार्टियों को एक अलग नज़रिए से कहता हूँ। ये बाइनरी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का एक सिस्टम है। दो हिस्सों में लोगों को बांटने का जो सिस्टम राजनीति चली है, उसी का एक नतीजा है, क्या उसी का एक लार्जर हिस्सा है सेकुलर कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करते हुए रहना। लेकिन आप तारीख़ उठा के देखिए, और आज तक की भी मौजूदा तारीख़, मौजूदा हालत जो चल रहे हैं, आप उठा के देखिए, सेकुलर कम्युनल के नाम पे डेवलपमेंट क्या हो रहा है। अगर अब जब हम कल्याण कर्नाटका रीजन, नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका रीजन की हम बात करेंगे, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों इख्तियार में रहे, दोनों पार्टीज़ के एमएलसीज रहे। जब यहाँ पे कल्याण कर्नाटका रीजन, जो कि रीजनल डिस्पैरिटी और रीजनल इम्बैलेंस कर्नाटका में, साउथ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका का जब हम देखें, रीजनल इम्बैलेंस और डिस्पैरिटी जो बात होती है, सबसे बैकवर्ड हम हैं। कर्नाटका की जो रिपोर्ट है, लगभग 112 तालुकों की जब रिपोर्ट बनाई गई बैकवर्डनेस में, इसमें से 60 तालुके सबसे मोस्ट बैकवर्ड 60 तालुकास हमारे नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका से निकले हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। और साथ ही साथ जब हम आर्टिकल 371J की बात होती है, क्योंकि कल्याण कर्नाटका रीजन को डेवलप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 371J 2012 में लाकर 2013 में उसको लागू कर दिया गया। आज हम 2024 में हैं, तो 2013 से 2024 में क्या डेवलपमेंट हुआ ये आवाम खुद देख ले। और जबकि दोनों पार्टी की हुकूमत भी रही, बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही, और दोनों के एमएलसीज भी रहे। अब दूसरी बात ये कर दूं मैं, डेवलपमेंट की बात होती है, डेवलपमेंट का मतलब नल नाली सड़क नहीं है। नल नाली सड़क ये जो होते हैं बेसिक कम्युनिटीज़ हैं। डेवलपमेंट होता है सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको समाजी मईशी तरक्की कहते हैं। तो ये सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हुआ इस रीजन में, अगर आज भी देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सारे चीज़ों में हम आज भी बैकवर्ड हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब बात होती है, आप कोई भी जो भी एजुकेटेड सारे लोग हैं, जो भी ग्रेजुएट वोटर्स हैं, जिनसे मैं अपील करते हुए सारे डिस्ट्रिक्ट घूम रहा हूँ, उनसे मेरी अदबन दरख्वास्त और गुजारिश है, हम्बली रिक्वेस्ट एंड अपील देम टू स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ नॉर्थ कर्नाटका, डेट इज़ कल्याण कर्नाटका रीजन। अगर आप जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको हकीकत वाज़ेह होगी, यू विल गेट द क्लियर पिक्चर कि हम कितने बैकवर्ड हैं यहाँ पे। और इसीलिए आर्टिकल 371J बनाया गया था कि इस रीजन के लिए डेवलपमेंट किया जाए। आर्टिकल 371J में जो रिकमेंडेशन दिए गए, इक्वालिटी इन फंड ग्रांटिंग फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन, इक्विटी ऑफ क्रिएटिंग सोशो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, क्या ये हो रहा है यहाँ पे? आज तक का जो है अगर रिकॉर्ड उठा के देखें, उसके रिकमेंडेशंस का अभी तक सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। हमारा ये ऐलान है, अगर हमारी तायद होती है तो हम ये जो सारे रिकमेंडेशंस हैं आर्टिकल 371J के, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एड्रेस करते हैं, सोशो इकनॉमिक इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, एजुकेशन सेक्टर को एड्रेस करते हैं, हेल्थ सेक्टर को एड्रेस करते हैं, ये सारे रिकमेंडेशन को हम हमारे टेन्योर में पूरी तरह आर्टिकल 371J के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक चीज़। और दूसरी चीज़ रही, जब एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो रही है, क्योंकि इसमें तो ग्रेजुएट वोटर्स होंगे, टीचर्स होंगे, ग्रेजुएट्स होंगे, ये लोग वोट्स देंगे। तो एक चीज़ बता दूँ मैं, आप पिछले दो गवर्नमेंट, चाहे आप कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, आप ये दोनों गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, एमएलसीज़ हैं, इनसे एक सवाल कीजिए,
कि कर्नाटका में कितने गवर्नमेंट पोस्ट कब से वैकेंट पड़े हैं, खाली पड़े हैं, इनकी भर्ती क्यों नहीं की गई। अब अगर जब हम गवर्नमेंट डेटा की बात करें, अभी मौजूदा गवर्नमेंट जो है, अभी 1 साल जो हो रहा है गवर्नमेंट को, यही गवर्नमेंट का अगर डेटा दे के मैं बात करूं, कर्नाटका में लगभग 7,80,000 गवर्नमेंट पोस्ट हैं। इस 7,80,000 गवर्नमेंट पोस्ट में लगभग 39% पोस्ट खाली पड़े हैं, वैकेंट हैं। अगर ये 39% पोस्ट भरते किए जाते हैं या फिल किए जाते हैं तो ये जॉब किसको मिलेंगे। 39% से बात ये होती है 7,80,000 का लगभग आप 40% हिस्सा भी पकड़ लें तो ये आता है करीब 3 लाख। 3 लाख जो गवर्नमेंट पोस्ट वैकेंट हैं, जिसमें हाईएस्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट कल्याण कर्नाटका रीजन आता है। यहाँ पे जो ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी बुनियादी वजह है यहाँ पे जीते हुए, चाहे MLCs लीजिए चाहे MLAs लीजिए, वो लोगों ने कभी ये आवाज़ नहीं उठाई कि इस रीजन में जो वैकेंट पोस्ट हैं भर्ती किए जाएँ। क्योंकि आर्टिकल 371J के तहत जो रिज़र्वेशन हासिल है इस इलाके के आवाम को, वो रिज़र्वेशन के तहत ये सारे 70-80 हज़ार पोस्ट जो इस इलाके में खाली हैं, यहीं के 70-80 हज़ार ग्रेजुएट्स को मिलेंगे। ये आज तक जो कांग्रेस या BJP की नाकामी रही, इसी का नतीजा ये है कि आवाम आज मुझे आगे लाकर खड़ा करके इलेक्शन लड़ा रही है। और मेरा जो एजेंडा है, हम लोगों की टीम्स का जो सारे मुख्तलिफ 60 डिस्ट्रिक्ट में हमारे सारे टीम्स जो काम कर रहे हैं, जो ये सारे कलेक्टिवली पीपल्स मैनिफेस्टो जो जारी किए हैं, उसमें पहला मैनिफेस्टो का ये क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर सारे ग्रेजुएट्स, टीचर सारे जो भी हैं, ये अगर तायद करके हमारे को जिताते हैं, हमारी तायद करते हैं और अपना फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट देते हैं, तो हमारा 3 से 6 महीने में ये वादा है, ये सारे जितने पोस्ट खाली पड़े हैं इनको भर्ती किया जाएगा। थैंक यू। और कोई सवाल साहब? जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जैसे कि हर जगह पर गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत से इशू है, जहां पर जो MLC कैंडिडेट होते हैं वो विजिट नहीं करते हैं, अचानक इलेक्शन के टाइम ही नजर आते हैं। ऐसा कई लोगों का कहना है, जो एजुकेटेड वोट डालते हैं वो लोगों का भी यही कहना है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस ज़मन में या इस ज़मन में ये बात कहूँगा कि एक बात कही जाती है, अगर एक लड़का तालीम याफ्ता होता है तो एक घर संवर जाता है, और अगर एक लड़की तालीम याफ्ता होती है तो ख़ानदान संवर जाता है। जब तक वुमेन एजुकेशन के ऊपर यहाँ काम नहीं होगा तब तक इस इलाके का एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस इलाके में पॉपुलेशन वाइज देखें तो ऑलमोस्ट ऑल 50% वुमेन पॉपुलेशन है। और हमारा ये वादा है कि इस इलाके के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वुमेंस PUC कॉलेज और एक वुमेंस डिग्री कॉलेज हम खोलने के लिए काम करेंगे। और जो आपका सवाल था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की हालत जो ख़राब है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की हालत ख़राब नहीं है साहब। हकीकतन देखा जाए तो गवर्नमेंट की नीयत ख़राब है। अगर गवर्नमेंट की नीयत सही होती है एजुकेशन सिस्टम्स के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, तो ये बेहतर हो सकते हैं। अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जा सकते हैं जहाँ गरीब भी अच्छे से अच्छी तालीम हासिल कर सकें। लेकिन ये गवर्नमेंट की नीयत का नतीजा है कि हमारे यहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की हालत इतनी ख़राब है कि बच्चे तो छोड़िए, कोई वहाँ पे जाके पढ़ना ही नहीं चाहता, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। और रही दूसरी बात जो हमारे मैनिफेस्टो से रिलेटेड है, जब बात होती है डेवलपमेंट की तो विदाउट एजुकेशन कहीं डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। सबसे पहली बुनियादी चीज़ है एजुकेशन। तो हमारा मैनिफेस्टो में ये डिमांड है और ये हमारा सारे ग्रेजुएट से वादा है, और सारे इंस्टीट्यूशन जो इदारे, प्राइवेट इदारे चल रहे हैं, ये सारे मैनेजमेंट वालों से हमारा अदबन गुजारिश है और ये वादा है कि अगर हमको आप तायद करते हैं तो हमारी ये डिमांड है, सारे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए गवर्नमेंट इनके लिए ग्रांट्स और एड दिए ताकि इनके इंस्टीट्यूशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ बढ़ाए जा सकें। क्योंकि जब तक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप नहीं किया जा सकता है तब तक समाज में तरक्की नहीं हो सकती है। और जब गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात है, ये सबको हालत सबके सामने है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर सीरियसली वर्क करना है। और ये जब तक इंस्टीट्यूशंस को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, ये एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इम्प्रूव नहीं होगा। और गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती है। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जब तक उनको सपोर्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट,
जब तक उनका खुद रोल नहीं रहेगा समाज की तरक्की में, तब तक एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए हमारी ये डिमांड भी है और हमारा मैनिफेस्टो भी है कि गवर्नमेंट सारी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए स्पेशल ग्रांट्स और एड्स अलॉट करे और ईयरली इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए अलॉटमेंट फंड्स किया करे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manoor Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al-Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, and by Alimi Public School.